गांव चमकपुर में फजर के वक्त की हवा में एक पाकीज़ा खुशबू बसी रहती थी। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और आम के दरख्त, और उन्हीं के बीच एक छोटी सी समोसों की दुकान थी जो पूरे गांव में जानी जाती थी। ये दुकान थी रियाज की। रियाज निहायत ईमानदार, नर्म दिल और मेहनती इंसान थे। फजर की नमाज के बाद मस्जिद से वापस आते अल्लाह का नाम ज़बान पर होता और दुकान का चूल्हा जला देते। उनके समोसों में जायके के साथ हलाल कमाई की बरकत भी शामिल होती थी। रियाज की बेटी थी ईमान, 22 साल की। ईमान तालीम याफ्ता, समझदार और मजबूत इरादों वाली लड़की थी। उसकी आंखों में ख्वाब थे मगर कदम ज़मीन पर थे। वो हर काम से पहले धीरे से कहती, या अल्लाह मेरे काम में बरकत डाल दे। ईमान की अम्मी खतीजा सब्र और हया की तस्वीर थीं। वो ईमान से कहती थीं, बेटी तुम अब समझदार हो, अल्लाह तुम्हें रास्ता दिखाएगा। एक दिन दुकान पर रियाज समोसे तल रहे थे कि अचानक तबीयत बिगड़ गई। चेहरा जर्द पड़ गया और वो बैठ गए। ईमान फौरन दौड़ी। अब्बा मैं हूं ना, डॉक्टर ने साफ कहा, इन्हें मुकम्मल आराम चाहिए। उस रात ईमान और खदीजा ने मिलकर दुआ की। ईमान ने आंसू पोंछकर कहा, अम्मी अब दुकान और घर मैं संभालूंगी। अगली सुबह ईमान ने दुपट्टा संभाला, आस्तीनें चढ़ाईं और जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कबूल कर ली। बावर्ची खाने में मिट्टी का चूल्हा जल रहा था। खदीजा आटा गूंद रही थीं और ईमान हिसाब, तैयारी और जायका सब संभाल रही थीं। हर समोसे के साथ दुरूद, हर फैसले के साथ भरोसा। ईमान ने घर में समोसे तैयार किए, दुकान पर खुद जाकर बेचे, हिसाब रखा और अब्बा की इज्जत भी। गांव वाले कहते, ये लड़की तो रियाज की बेटी ही नहीं, इसकी हिम्मत भी है। बारिश के दिन, खाम माल की कमी, थकन भरी रातें, मगर ईमान कहती, रिस्क अल्लाह के हाथ में है, मेरा काम मेहनत है। खदीजा मुस्कुराकर जवाब देती, बस यही सोच तुम्हें कामयाब करेगी। चंद हफ्ते बाद रियाज दुकान पर आए। ईमान को काम संभालते देखा तो आंखें भर आईं। तुमने 22 साल की उम्र में वो कर दिखाया जो बड़े नहीं कर पाते। ईमान ने नरमी से कहा, ये सब आपकी तरबियत और अम्मी की दुआ है अब्बा। आज चमकपुर में वो दुकान पहले से बड़ी है। तख्ती पर लिखा है बरकत समोसा हाउस, और लोग कहते हैं ये कहानी समोसों की नहीं, एक 22 साला लड़की के ईमान की है।